केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर के लिए एक बड़ी खबर चर्चा में है। 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशंस को लेकर फिटमेट फैक्टर 1.60 होने की अटकलें तेज हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में 1.60 फाइनल हो गया है, और अगर हुआ तो आपकी सैलरी में कितना फ़र्क पड़ेगा। चलिए पूरा कैलकुलेशन समझते हैं आसान भाषा में। सबसे पहले समझिए फिटमेंट फैक्टर होता क्या है। जब नया वेतन आयोग लागू होता है तो आपकी पुरानी बेसिक सैलरी एक नंबर से गुणा हो की जाती है। इसी नंबर को हम फिटमेंट फैक्टर कहते हैं। अब बात करते हैं 1.60 फिटमेंट फैक्टर की। अभी 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता यानी डीए लगभग 60% के आसपास पहुंच चुका है। इसी आधार पर कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर 1.60 रखा जा सकता है। अब एक उदाहरण देखिए, मान लीजिए आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपया है। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.60 हुआ तो नई बेसिक सैलरी तो 18,000 गुने 1.60 का गुणा करोगे तो 28,800 रुपया आएगी, यानी सीधे सीधे 10,800 रुपये की बढ़ोतरी सिर्फ बेसिक में। यानी लेकिन ध्यान दीजिए, 8वें वेतन आयोग लागू होते हैं डीए फिर से 0 से शुरू होगा और बाद में धीरे धीरे बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कुल सैलरी में बढ़ोतरी सिर्फ बेसिक तक सीमित नहीं रहेगी, एचआरए, टीए और बाकी भत्तों से असर और बड़ा होगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, सरकार ने अभी तक 1.60 फिटमेंट फैक्टर पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। फाइनल नंबर 1.60 से ज़्यादा भी हो सकता है, 1.8 या 2.0 तक है। जैसे ही सरकार का फैसला आएगा तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एग्जैक्ट सैलरी या पेंशन का कैलकुलेशन करके दिखाऊं तो कमेंट में अपनी करंट बेसिक सैलरी लिख दीजिए, क्योंकि सवाल सिर्फ नंबर का नहीं आपकी कमाई का है। जय हिंद, वंदे मातरम।